बुद्धि जब विकृत होती है तो मनुष्य साधनों में अटक जाता है, और तुम भी देखो संसाधन में ही अटके हो। वह परम साध्य एकमेव अद्वितीयम दीनबंधु दीनानाथ गोविंद, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा ज्ञान, अ सेल्फ नॉलेज, प्योर नॉलेज, डिवोशन, ये तुम्हारे लिए साध्य है, पाना ये है। पर तुम टैक्सियों में, रिक्शों में, नावों को पकड़ पकड़ के घूम रहे हो चारों तरफ। अरे जाना कहां था, आए क्यों थे इस पृथ्वी पर? कोई तो यात्रा करने आए थे कि नाव पकड़ के बैठने आए थे, और ये नाव तुम्हारी रहने वाली नहीं है, छूटेगा। आज तक कोई नाव पकड़ के नहीं ले गया इस पृथ्वी से, तुम्हारी भी नैया छूटेगी। मैया नैया छूटेगी, मैया छूटेगी, गैया छूटेगी, दैया छूटेगी, ये बैया छूटेगी, सैया छूटेगा। जितनी बलैया हैं वो बलैया छूटेंगी। और जिनको छोड़ना है उन पर इतना समय है, और जो सदा तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें आनंदित रखते हैं, तुम्हारा दिव्य ज्ञान, वो गुरु जो तुम्हें अज्ञानता से मुक्त करके रेगिस्तान के जलती हुई बालू रेत में भी मुस्कुराने की जो कला सिखाते हैं, उनको तो पकड़ नहीं पाते हो, बल्कि जो जलाते हैं तुम्हारे आसपास में, उन्हीं को गले लगाए बैठे हो। अब वो सांप के कोई गले लगा लेता, बताओ हमारा सांप को नहीं लगा लिए अभी क्यों नहीं लगा लिए? सांप को गले लगा लेते हैं। और इस सांप ही तो है तुम्हारी जिंदगी में जो तुमको डसा हुआ है, तकलीफ दे रहा है, विष चढ़े हुए हैं तुम्हारे ऊपर। सांप का विष चढ़ता है तो मनुष्य को पता नहीं चलता मीठा है कि तीखा है। नीम भी खवाए दो तो पता नहीं चलता उसको, चीनी भी खवाए दो तो पता नहीं चलता। ये पहचान है कि विष चढ़ चुकी है इसको। कफ पित्त वायु जब विचूर्णित हो जाते हैं तो मनुष्य के स्वाद इत्यादि सब चले जाते हैं, गंध इत्यादि, जैसे अभी कोरोना में जाने लगा था। सेंस नहीं रह जाता। तो जो छूटना है उस पर इतना आग्रह, और जो अपना है उससे इतनी बेवफाई। परीक्षित ने 7 दिनों में यही सीखा है। जो छूटने वाला है उसके प्रति इग्नोरिंग मूड में है, और जो अपना है उसको इंपॉर्टेंस देके बैठे हुए। परीक्षित सार्वभौम के सम्राट हैं, उनको पता है सब छूटेंगे, इसलिए पहले ही छोड़ दिया, गंगा जी के तट पे आ गए। और उनको पता है कि मुझे इस भवसागर से पार कराने वाला अगर कोई माई का लाल है तो व्यास पुत्र मेरे गुरुदेव सुखदेव हैं, इसलिए उनके चरण को पकड़ के बैठे हुए। जो छूटने ही वाला है उसको खुद छोड़ दिया। एक बात बताओ, रो रो के कोई चीज तुमसे कोई छुड़ा ले, ये अच्छी बात है? खुद छोड़ दो ना ऐसे करके, आई डोंट केयर ऐसे। ज्ञान डिगडिगी बजाती है, छत्रपति शिवाजी महाराज। ज्ञान की डिगडिगी बजती है। जो छूटना है उसे पहले से यहां से त्याग के बैठे, यहां से ऐसे मत छोड़ो, साथ रहो, संसार में रहो, पर यहां से छोड़ के रखो, यहां से। हाँ, नहीं छोड़ने का मतलब आ जाए कितने लोग सूटकेस उठा करके कोई ट्रेन पकड़ के कहीं निकल गए। कहां जाओगे? घर से गया जंगल, जंगल ही में घर बनवा लिया 4 दिन के बाद, सारा परिवार वहीं पहुंच गया। बताओ महाराज, जंगल को भी घर बना दिए। तो भारी मार कबीर को के चित्त से दिया उतार। जो चीजें तुम्हारे चित्त में रहने लायक नहीं उसको निकाल दो।
आउट कर दो, गेट आउट, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। महात्मा और तुम में इतना ही अंतर है, महात्मा भी तुम्हारी तरह घूम रहा है, गाड़ियों में बैठा है, डोसा खा रहा है, मस्ती कर रहा है, मौज ले रहा है, सिनेमा देख रहा है, गाने सुन रहा है, पर एक जो भीतर का अंतर है वो तुमको पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि चार हाथ तो है नहीं उसका कि चतुर्भुज आ गया है। बस एक ही अंतर है, वो चिपका नहीं है, भीतर से सब छूटा हुआ है और मौज में रहता है। जब है तो पूरा है। पर कटहल की दूध की तरह चिपकता नहीं, पहले से हाथ में तेल लगा लिया है। कटहल काटा है कभी? कटहल जानते हो ना? कटहल में दूध होता है, अगर हाथ में पहले से तेल न लगाओ तो चिपक जाता है, चट चट चट। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा गया, मैं कटहल खाने को मना नहीं करता, कटहल काटने को मना नहीं करता, गृहस्थी मना नहीं करता, परिवार में रहने को मना नहीं करता, गाड़ी खरीदने को मना नहीं करता, फिल्म देखने को मना नहीं करता, घूमने को मना नहीं करता, पर तेल लगा ले पहले, कहीं चिपक न जाए। बोला ये तेल क्या है? बांग्ला में, संस्कृत में तेल को स्नेह कहते हैं। बोला भगवान के साथ अपना स्नेह का संबंध बना लो दुनिया में, उसके बाद दुनिया में विचरते रहो, कोई दूध नहीं चिपकेगा, कहीं चिपकू मल नहीं बनोगे।